सो स्टूडेंट्स, अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश पढ़ने नहीं आता और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से हम इंग्लिश पढ़ना सीख जाएं, तो आप लोगों के लिए मैं लाया हूं एक छोटा सा स्टोरी जिनके माध्यम से आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी के माध्यम से हम आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका वोकैबुलरी कंप्लीट होगा और एक एक सेंटेंस का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके बताएंगे, जिससे आपको उसको हिंदी भी करने आ जाएगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर आप लोग डेली में रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीखने के लिए। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं उस स्टोरी का नाम होने वाला है हाइड एंड सीक, यानी कि इसका मतलब होता है लुक्का छिपी। ठीक, तो यहाँ पर तुम हाइड एंड सीक बड़ी आसानी से पढ़ दिए। आपको हम इसका उच्चारण करना सिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, HIDE। यहाँ पर सेकेंड में क्या है, आई है और लास्ट में ई है। ठीक, तो जब भी सेकेंड में आई और लास्ट में ई आए तो आई का जो उच्चारण होता है वो आई रहता है। ठीक, और ई का उच्चारण अ होता है। ठीक, जब भी 4 लेटर का वर्ड हो और लास्ट में ई और फर्स्ट लेटर के बाद वाला आई हो तो आई का उच्चारण क्या हो जाता है, आई होता है। ठीक, और लास्ट वाला का अ हो जाता है। तो हम इसे पढ़ेंगे हाइड। हाइड मतलब होता है छिपाना या छुपना बोल सकते हैं। एंड, अब देखिए AND, और यहाँ पर एंड हम क्यों पढ़ रहे हैं, जब भी किसी वर्ड के पहले AN आए तो AN का उच्चारण ए हो जाता है, और उसी तरीके से AND है तो इसका उच्चारण हो जाएगा एंड। तो पहले जब ए आता है तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक, तो हम इसका उच्चारण क्या करेंगे, एंड। एंड मतलब क्या होता है, और। यहाँ पर एस से क्या होता है, स होता है और डबल ई है। ठीक, जैसे में KEE से की होता है उसी तरीके से स मतलब SEE से सी हो जाएगा और के से क, तो सिक। सिक मतलब होता है, सिक मतलब होता है तलाश। ठीक, तो हाइड एंड सीक इसका मतलब होता है लुक्का छिपी। ठीक, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा COME। ठीक, तो जब भी सेकेंड में ओ आए और लास्ट में ई आए तो ओ का उच्चारण क्या हो जाता है, अ हो जाता है, और लास्ट में ई का उच्चारण हो जाता है अ। तो इसे हम पढ़ेंगे कम। ठीक, BOYS, बॉयज। ठीक, तो कम बॉयज, यानी कि कम मतलब होता है आना, बॉयज मतलब होता है लड़का। बॉयज मतलब लड़का। यहाँ पर बॉयज है यानी कि पुलर फॉर्म में है तो हम समझेंगे लड़के। ठीक, तो कम बॉयज यानी कि आओ लड़को। अब है व्हाट सेल। ठीक, ALL जब भी किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो ए का उच्चारण क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक, तो हम पढ़ेंगे सेल वी। ठीक, इसे वे नहीं पढ़ना है, वी पढ़ना है। आप लोग WE से वे पढ़ लेते हैं, वो गलती करते हैं, तो इसे वी पढ़ना है। ठीक, डू, इसे डो नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है डू। ठीक, तो व्हाट शैल वी डू। ठीक, व्हाट मतलब होता है क्या, शैल मतलब यहाँ पर देखिए शैल मतलब होगा गागे की। ठीक, और वी मतलब होता है हम लोग, डू मतलब होता है करना। समझ गए, तो व्हाट शैल वी डू, हम लोग क्या करें। ठीक, या हम लोग क्या करेंगे ऐसे बोल सकते हैं। लेट्स मतलब क्या होता है, चलो। ठीक, प्ले, यहाँ पर जब भी प्ले है तो यहाँ पर क्या है, लास्ट में AY है। ठीक, तो जब भी किसी वर्ड के लास्ट में AY रहे तो ए का उच्चारण क्या हो जाता है, ए हो जाता है और देर तक होता है। ठीक, तो प्ले। हाइड, हाइड वाले का उच्चारण तो आपको सिखाए हैं कि जब भी आई और लास्ट में ई रहे तो ई का अ हो जाता है और आई का आई ही रहता है। तो हाइड एंड, एंड मतलब और होता है। ठीक, और हाइड मतलब होता है छुपना। समझ गए। सिक, सिक मतलब होता है तलाश। लेट्स प्ले यानी कि चलो खेलते हैं। हाइड एंड सिक यानी कि लुक्का छिपी। ठीक, सजेस्टेड फ्रेड। ठीक, ये सिर्फ से सुजेस्टेड नहीं पढ़ना है। ठीक, यहाँ पर यू का उच्चारण क्या हो रहा है, अ हो रहा है। ठीक, और जी का क्या हो रहा है, ज हो रहा है, तो सजेस्टेड। ठीक, सजेस्टेड पढ़ेंगे इसे हम। ठीक, फ्रेड। ठीक, फ्रेड नाम है तो सजेस्टेड फ्रेड यानी कि सुझाव। सजेस्टेड मतलब होता है सुझाव, फ्रेड मतलब फ्रेड यानी कि फ्रेड ने सुझाव दिया। ठीक,
ओ मतलब होगा पर, यस मतलब हाँ, ठीक। दैट विल वी फन, ठीक, यहाँ पर FUN है, जैसे में SUN सन होता है, तो जब भी बीच में आता है यू यानी कि 3 लेटर के बीच में, तो इसका उच्चारण अ हो जाता है, ठीक। दैट मतलब होता है वह, विल मतलब होगा गागेगी, वी मतलब होता है होना, फन मतलब होता है मजेदार, ठीक। फोर मतलब होता है सभी, फोर मतलब होता है के लिए, ठीक। ऑल मतलब होगा सभी, समझ गए। ऑफ मतलब का या के, अस मतलब होता है हम लोग, समझ गए। तो ओ यस हाँ, पर दैट विल बी फन फॉर ऑल ऑफ अस, यानी कि यह हम लोगों के लिए मजेदार होगा, ठीक। पर WHO तो इसे हो नहीं पढ़ना है, हूँ पढ़ना है, ठीक। विल, देखिए ILL जब ही रहे तो उसका उच्चारण होता है इल, ठीक। तो विल सट, SHUT, ठीक। यहाँ पर यू का उच्चारण क्या हो रहा है, अ हो रहा है, ठीक। तो इसे हम सट पढ़ेंगे, हिज, ठीक। यहाँ पर आई का उच्चारण ई होता है, ठीक। तो इसे हम हिज पढ़ते हैं, जैसे में IS होता है तो इज पढ़ते हैं, ठीक। तो होता है कौन, विल मतलब गागेगी, सट मतलब होता है बंद करना, हिज मतलब होता है उसकी या अपनी, ठीक। आई मतलब होता है आंख, ठीक। यहाँ पर आइज है तो आंखें होगा क्योंकि फुल फॉर्म है, ठीक। हु विल शट हिज आइज, यानी कि अपनी आंखें कौन बंद करेगा, ठीक। फ्रेड, ठीक, फ्रेड, फ्रेड मतलब फ्रेड ही होगा। विल यू शट योर आइज, ठीक। फ्रेड मतलब फ्रेड होता है, ठीक, नाम है। विल मतलब गागेगी, यू मतलब होता है तुम या आप। शट, ठीक, शट मतलब होता है बंद करना। योर मतलब होता है तुम्हारा या आपका। आइज मतलब होता है आंखें, ठीक। तो विल यू शट योर आइज, यानी कि फ्रेड क्या तुम अपने आंखें बंद करोगे, ठीक। आस्क्ड रोय, ठीक। आस्क मतलब होता है पूछना, ठीक। तो AS के आस्क होता है और ED लगा हुआ है, यानी कि भर का दूसरा रूप लगा हुआ है, ठीक। तो ये पूछा क्योंकि पास में चला जाएगा, तो पूछा, ठीक। रोए नाम है, ठीक। तो रोए ने पूछा, रोए ने पूछा, ठीक, ठीक। रोए ने पूछा क्या तुम अपनी आंखें बंद करोगे। यस, इसे पढ़ेंगे यस, यस मतलब होता है हाँ। आइल, आइल मतलब होगा, देखिए डबल एल रहेगा ना और एक वर्ड रहेगा तो उसका मतलब होगा विल, ठीक। तो आई विल, ठीक। इसे पढ़ेंगे हम आइल पढ़ते हैं, आइल। आइल मतलब होता है गागेगी, ठीक, मतलब मैं। शट मतलब होता है बंद करना। माई मतलब होता है मेरा, ठीक। मी नहीं पढ़ेंगे, इसे माई पढ़ते हैं, ठीक। और ई आइज, आइज मतलब क्या होता है आंखें। व्हाइल मतलब होता है जब, ठीक। ILE को आइज पढ़ेंगे, WS का व्हाई, ठीक। तो व्हाइल। यू, यू मतलब होता है आप या तुम। ऑल मतलब होगा सभी, ठीक। गो मतलब होता है जाना। एंड मतलब होगा और, समझ गए। हाइड मतलब छिपना, ये तो आपको पता ही है। तो यस हाँ, आई विल शट माई आईज, यानी कि मैं अपने आंखें बंद करूंगा। वाइल यानी कि जब, यू ऑल गो एंड हाइड, यानी कि तुम सभी छुप जाओगे तब, ठीक। रिप्लाइड फ्रेड, यानी कि रिप्लाई मतलब होता है रिप। देखिए यहाँ पर रिप्लाइड बड़ा अक्षर है तो इसको हम कैसे शॉर्ट करके पढ़ेंगे, REP से रिप, LIED से लाइट, यानी कि रिप्लाइड। रिप्लाइड मतलब होता है उत्तर देना, ठीक। फ्रेड मतलब होता है फ्रेड, यानी कि फ्रेड ने उत्तर दिया। देन, देन मतलब होता है तब या फिर। फ्रेड, फ्रेड मतलब नाम है तो फ्रेड पढ़ेंगे। स्टूड यानी कि आई मतलब के द्वारा, ठीक। द ट्री, ट्री मतलब होता है पेड़। एंड मतलब और। शट मतलब होता है बंद करना। हिज मतलब अपनी या उसकी, हिज मतलब होगा अपनी या उसकी, ठीक। आई मतलब आंखें, ठीक, समझ गए। तो स्टेड यहाँ पर सॉरी स्टैंड स्टूड मतलब होता है खड़ा होना होता है, ठीक। स्टैंड मतलब खड़ा होता है, स्टूड यानी कि खड़ा हुआ क्योंकि पास में चला जाएगा, ठीक। तो देन फ्रेड स्टूड यानी कि तब फ्रेड खड़ा हुआ, बाय द ट्री यानी कि पेड़ के द्वारा। एंड शट हिज आइज, और अपनी आंखें बंद कर लिया, ठीक। एंड मतलब होता है और।
द का कोई मीनिंग नहीं होता है, इसे दे नहीं पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, ठीक, या थे भी नहीं पढ़ना है। अदर, देखिए यहाँ पर ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, अ हो रहा है, ठीक, तो अदर पढ़ेंगे। अदर मतलब होता है दूसरा, ठीक। बॉयज मतलब होता है लड़के, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है। रन यानी कि भागा, रन मतलब दौड़ना होता है, ए आ गया तो इसका उच्चारण ए हो जाएगा और ये पास्ट में चला जाएगा, तो क्या होगा, भागा। ऑफ मतलब होता है का, ठीक, इस ऑफ का मतलब होता है बंद, ठीक, ओ एफ रहेगा तो का होगा, ठीक। हाइड मतलब होता है छिपाना। एंड द अदर बॉयज रैन ऑफ द हाइड, यानी कि और सारे जो लड़के थे वो छुपने के लिए भागे, ठीक। प्रेटी सुन यानी कि प्रीति सुन, देखिए प्रेटी मतलब होता है सुंदर, सुन मतलब होता है जल्द, फ्रीड मतलब फ्रेड नाम है, साउटेड यानी कि चिल्लाया, ठीक, समझ गए। तो यहाँ पर साउट ओ यू जब रहेगा तो उसका उच्चारण हो जाएगा आउ, ठीक, तो साउटेड, टी से टेड, साउटेड, ठीक। तो फ्रेड साउटेड यानी कि प्रेटी सुन फ्रेड साउटेड, यानी कि जल्द ही, बहुत जल्द फ्रेड चिल्लाया, ठीक। बॉयज, बॉयज मतलब होता है लड़के, आर मतलब है, यू मतलब आप या तुम, और मतलब सभी, हिडन यानी कि छुप गया, ठीक, ठीक, यानी कि बॉयज आर यू ऑल हिडन, यानी कि तुम सभी लड़के छुप गए हो, ठीक। वेल, वेल मतलब होता है अच्छा, ठीक, ई डबल एल यानी कि लास्ट में रहे तो उसका पढ़ना है एल, ठीक, तो इसका उच्चारण एल हो गया तो हम पढ़ेंगे वेल। हेयर, हेयर मतलब होता है यहाँ, और ई आर ई जब भी किसी वर्ड के लास्ट में रहे तो उसका उच्चारण हो जाता है एयर, ठीक, तो हेयर। आई मतलब होता है मैं, गो मतलब होता है जाना, ठीक, तो वेल अच्छा, हेयर आई गो, ठीक, यानी कि अच्छा यहाँ आ जाओ, ठीक। वन, वन मतलब होता है एक, टू मतलब होता है दो, टू नहीं पढ़ना है, टू पढ़ना है, ठीक। थ्री, थ्री मतलब होता है तीन। हेयर मतलब होता है यहाँ, आई मतलब होता है मैं, कम मतलब आना, ठीक, ठीक। 1 2 3 हेयर आई कम, ठीक, इसका मतलब होगा 1 2 3 मैं यहाँ आता हूँ, ठीक। फ्रेड स्टार्टेड टू लुक फॉर द हिडन बॉयज, ठीक, फ्रेड मतलब होता है, फ्रेड नाम है, ठीक। स्टार्टेड मतलब शुरू किया, ठीक। टू लुक मतलब देखना, फॉर मतलब के लिए, द का कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक। हिडन बॉयज माने का छुपे हुए लड़का, ठीक, छुपे लड़के, यानी कि फ्रेड स्टार्टेड टू लुक फॉर द हिडन बॉयज, यानी कि छुपे हुए लड़के को फ्रेड खोजना शुरू कर दिया, ठीक। ही मतलब होता है वह, इसे हे नहीं पढ़ना है, ही पढ़ना है, ठीक। और स्पॉटेड, ठीक, स्पॉट यहाँ पर शॉर्ट करके पढ़ेंगे स्पॉट, उसके बाद टी टेड, तो स्पॉटेड, स्पॉटेड मतलब होता है देखना, ठीक, ठीक, खोजना देखना। एंड्रयू, एंड्रयू मतलब नाम है तो एंड्रयू पढ़ेंगे। हाइडिंग मतलब होता है छुपना। इन मतलब में, ए मतलब एक, बॉक्स मतलब बक्सा, ठीक। ही स्पॉटेड एंड्रयू हाइडिंग इन ए बॉक्स, यानी कि बक्से में छुपे हुए एंड्रयू को, हाँ मतलब होगा हाँ। आई फाउंडेड यू, यानी कि मैंने तुझे खोज लिया, ठीक, तो आई मतलब होता है मैं। फाउंड यानी कि वर्ब का दूसरा रूप है, और ओ यू रहे तो आउ पढ़ना है, तो फाउंड, फाउंड मतलब पाया या खोजा, आप मतलब तुमको या आपको, ठीक। तो हाँ, आई फाउंड यू, यानी कि मैंने तुम्हें खोज लिया, ठीक। एंड्रयू, एंड्रयू मतलब होगा एंड्रयू, क्योंकि नाम है, ठीक, मैंने तुम्हें खोज लिया, एंड्रयू बोल रहा है, ठीक। यू मतलब होता है आप या तुम, आर मतलब है, इन मतलब में, डेट मतलब होता है की, बॉक्स मतलब होता है बक्सा, साउटेड फ्रेड मतलब फ्रेड ने चिल्लाया, ठीक, फ्रेड चिल्लाया, समझ गए। यानी कि यू आर इन दैट बॉक्स, यानी कि तुम उस बक्से में हो, साउटेड फ्रेड यानी कि फ्रेड ने चिल्लाया।